हे गाइस, तो मोह माया के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अब अंकल वैशाली को ऋषि के बारे में बताते हैं। वैशाली को उन सब बातों पे पूरा भरोसा हो चुका था। यहाँ फिर से ऋषि की माँ उसे बोलती है तू तो जल्दी फंसने वाला है। अंकल वैशाली को बोलते हैं कि बड़ा बेटा आ रहा है, मिकू को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया है। और अब फिर से कहानी पास्ट में पहुंच चुकी थी और उसकी पागल हो चुकी माँ बोलती है तेरे बाप को चीखने पसंद है, गाने नहीं। कुत्तों की आवाज़, घोड़े की आवाज़, मतलब उसके बाप को घोड़ी बनाना ज़्यादा ही पसंद था। तो ये वही सब बता रही थी अपने छोटे से ऋषि को। हॉस्पिटल में ऋषि को लगता है कि मिट्टी ने सबको बता दिया होगा, लेकिन पता चलता है कि मिट्टी के हाथ पैर पैरालाइज हो गए हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मिट्टी को घर पे लाया जाता है और मिट्टी के डैड ऋषि को कुछ भी छूने नहीं दे रहे थे। ऋषि अरुणा जी को बोलता है कि मिट्टी को ऊपर न रख कर नीचे रखना सही होगा, बार बार ऊपर आना जाना भारी पड़ेगा। और अरुणा जी तो मान जाती हैं। अंदर अरुणा अपने पति सुरंजन को बोलती है कि मैं और मिट्टी नीचे कमरे में रहेंगे और तुम ऊपर। ये मना करते करते मान ही जाता है क्योंकि इसके कमर में दर्द रहता था, तो वो बार बार तो मिट्टी को उठा नहीं पाएंगे, तो उन्हें ऋषि की मदद लेनी ही पड़ेगी। उनके घर की नौकरानी को भी ऋषि पे शक था। बोलती इतने दिन से कुछ हुआ नहीं, इसके आते सब होते जा रहा है। ऋषि उस नौकरानी को अपने कमरे में कुछ छूने भी नहीं दे रहा था। बोलता कोई ज़रूरत नहीं साफ़ सफाई करने की। अब जाकर सुरंजन जी ऋषि को बोलते हैं आंटी ने तुम्हें बुलाया है। ऋषि जाकर मिट्टी को स्ट्रेचर से उठाकर बेड पर लेटाता है और मिट्टी को स्लो से बोलता अच्छा है तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो। तो जैसे ही सुनती है मिट्टी थोड़ा टेढ़े मुँह चिल्लाने लगती है, लेकिन इसकी माँ को इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोलना चाहती है। वैशाली ने सुरंजन जी को बोला था कि आप उसकी कोई आईडी पुलिस स्टेशन में जमा करा दीजिए। और अंकल जी ने ऋषि को भी बोला था आईडी के लिए, लेकिन वो उसने कुछ दिया नहीं था क्योंकि वो बोलता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट उसके मामा के यहाँ हैं। और अंकल जी के सामने उसने अपने मामा से बात किया जो कि खुद ही कुछ दिनों बाद यहाँ आने वाले थे। तो अब अंकल जी वैशाली को फ़ोन करते हैं, सब बताते हैं और वैशाली फिर से यहाँ घर पर आती है और ऋषि से बोलता है कि तुम मिकी की गर्लफ्रेंड हो ना। तो ये सोचती इसे कैसे पता है। तो ऋषि बोलता है मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी उसके साथ, तुम मिट्टी से मिलना चाहती हो ना, जाओ मिलो। लेकिन वो तो अंकल से मिलने जा रही थी, लेकिन ये बहुत कुछ बोलता है। अब वो जाकर मिट्टी से मिलती है। इसकी माँ बोलती है पढ़ाई छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी। इसकी माँ को तो ये पहले से ही पसंद नहीं थी। अब कहानी फिर से पीछे चली जाती है जहाँ ऋषि अपनी अरुणा आंटी को फ़ोन कर रहा था और ऊपर उसकी माँ पैर के रस्सी खोलकर कांच फोड़ के रस्सी को काट रही थी। ऋषि नीचे से ऊपर जाता है और अब बोलता है बड़ी रस्सी चाहिए। अब ये जाकर उसके बाप के रूम में रस्सी देख रहा था तो वहाँ उसे बहुत सी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पेंटिंग्स, मास्क, हंटर, जो सब वो पहन के लड़कियों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता था। अब फिर से प्रेजेंट में यहाँ ऋषि किचन में जाकर खाना बनाना चालू कर देता है। यहाँ वैशाली बोल रही थी मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन अरुणा जी उसे मना कर रही थी। ऋषि की माँ उसके दिमाग पे हावी थी, वो उसे कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। अब छोटा ऋषि बड़ी रस्सी ला के इन्हें फिर से बांधता है। ये उसको बोलती है अब तो मैं पूरी बंध चुकी हूँ, कम से कम मेरी हाथ की रस्सी खोल दे। तो ये मना करता है कि तुम फिर से कुछ करने की कोशिश करोगी। तो ये बोलती तू भी अपने बाप की तरह ही है। तो फिर से इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है और ये हाथ की रस्सी खोल देता है। अब यहाँ अरुणा ऋषि को ऊपर नीचे ढूंढ डालती है, लेकिन ऋषि तो किचन में था। यहाँ अरुणा जी किचन में आती हैं तो देखती है कि ऋषि ने तो पूरा खाना बना लिया है। तो ये बोलती है किससे सीखा, और थोड़ी खुश हो गई थी और बोलती है किससे सीखा तुमने ये सब। और कहानी फिर से पीछे जाती है जहाँ ऋषि टेलीफोन हाथ में लेके, मतलब टेलीफोन का वायर तो निकला ही हुआ था, सारा ये भी पगला गया था। किचन में यहाँ वहाँ घूम रहा था और अरुणा आंटी से बातें कर रहा था। बोलता है मुझे खाना बनाना है, मैंने मम्मी को देखा था ऐसा वैसा बनाते हुए। और ऊपर यहाँ इसकी माँ कांच से अपना नस काट लेती है। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में किचन में ही ऋषि को कुछ होने लगता है क्योंकि इसे उसकी माँ दिखाई दे रही थी। अरुणा जी बोलती हैं क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, जाओ तुम आराम कर लो, इतनी देर गैस के सामने थे इसलिए लग रहा है कुछ हो रहा है। अब ऋषि बाहर आता है तो देखता है कि वैशाली उसके कमरे में घुस रही है, जो देख के इसकी तो जल जाती है। अब देखते हैं ऋषि आगे किसके साथ क्या करता है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और इस वेब सीरीज़ का पहला सीज़न भी यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे सीज़न का एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।